वह शिवरात्रि के दिन व्रत रखते हुए रात्रि के समय शिवालय में दीपक का प्रज्वलित करना, दीप दान करना। किसी भी कीमत पे ये अवसर हमारे हाथ से छूटना नहीं चाहिए। हमको चाहिए कि चौमुखा दीपक बना के, जैसे एक आटे का दीपक बनाएं, उसमें घी रखें और चारों तरफ उसकी बाती हो, अपने हाथ से दीपक बनाएं, घी हो, 4 बाती हो, और उस चौमुखे दीपक को शिवालय में जाके जला दें। इसका कितना बड़ा मुहूर्त वो है, फल है, वो हम बता दें। शिव महापुराण में एक कथा आती है गुण निधि की, जिसको माता पिता ने घर से छोड़ दिया था, भगा दिया था, क्योंकि नाम गुण निधि था पर वो अवगुणों की खान था। जिस दिन उसको निकाला गया था उस दिन शिवरात्रि थी, पूरा दिन भूखा रहा था, रात्रि में भूख के मारे वो परेशान हो रहा था। तो एक मंदिर में वो इस आशा से, क्योंकि वहां एक सेठ जी ने भंडारा इत्यादि किया था, तो वहां पूरा परिवार उनका गया हुआ था, तो उस जगह पर जागरण हो रहा था, आदि आदि क्रम था। तो कुछ मध्य इस चक्कर में था कि ये सब सो जाएंगे तो मैं वहां से कुछ भोजन ले लूंगा। तो वो लोग सब रात्रि में जब सो गए तो पहले लाइट वगैरह तो थी नहीं, दीपक जल रहे थे। वो दीपक धीरे धीरे शांत हो चुके थे, एक दीपक जल रहा था, वो भी बुझ रहा था, मतलब बुझने के वो बहुत कम रह गया था। तो उसने अपने शरीर का वस्त्र फाड़ा और उसमें बाती बनाकर उसको जला दिया। सिर्फ इतना सा काम हुआ था, सिर्फ इतना सा। और इसका फल ये मिला था कि जब वो चोरी करता वो पकड़ा गया तो लोगों ने मारा, वो मर भी गया। एक कहानी, ये पूरी कथा है, इसको विस्तार से कहूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। वो मर गया, मरने के बाद यमराज के दूत उसे लेके जब जाने लगे तो भगवान शिव के दूत वहां पर आ गए और उसको कहा कि यमराज के दूतों को इसको आप नहीं ले जा सकते। यमलोक से वापस ले आए उसे। पूछो क्यों? उन्होंने कहा कि शिवरात्रि के दिन इस व्यक्ति से शिवालय में एक दीपदान हो गया, अनजाने में हो गया, जानबूझ के नहीं किया, अनजाने में हो गया, लेकिन वही दीपदान का फल है कि अब ये शिवलोक जाएगा। और उसको शिवलोक लेके गए, फिर वो अगले जन्म में राजा बना। फिर उसने पूरे राज्य में कह दिया कि मेरे द्वारा ये आदेश है, जो शिवालयों को दीपक से नहीं जलाएंगे, दीपक से नहीं सजाएंगे, उन्हें मृत्यु दंड मिलेगा। इतना बड़ा आज्ञा कर दिया था और वही व्यक्ति फिर कुबेर बना। आप सोचो।